मम्मी को भी ट्रांसफर हुआ, उसके बाद फिर उसका छोटा भाई था उसको भी हुआ। अच्छा अच्छा। फिर 1-2 दिन बाद फिर असर होना चालू हुआ, फिर सांस वास की दिक्कत होना चालू हुई। अच्छा। तो मोहल्ले में हमारे करीब 12-13 लोगों को हो गया। अरे तो मम्मी ठीक है? गए एडमिट कराने, कहीं जगह नहीं मिली। फिर डॉक्टर से बात हुई, मतलब थोड़ा सोच लगवाए। फिर उसके बाद डॉक्टर से बात हुई, डॉक्टर ने बोला घर पे रखो, कोई जाए ना आसपास, कमरे में रखो अलग, और खाना दूर से दो भी, और दवाइयाँ प्रॉपर्ली चला रहे। अच्छा तो हॉस्पिटल में भी जगह नहीं मिल रही है? जगह कहीं नहीं मिल रही भैया, सरकारी में भी नहीं? जगह मिली नहीं। एक आईसीयू में भर्ती की 1 लाख रुपए एक दिन के। नहीं तो क्या सरकारी में भी 1 लाख रुपए है? सरकारी में जगह ही नहीं है। लोहिया गए थे तो वहाँ जगह नहीं, फिर वहाँ से राजेश सिंह है, उनसे उनको 1-2 बार मैंने कार सेल आउट की थी, तो उनसे मैंने बात की थी, डॉक्टर हैं, तो उन्होंने राय दी कि यहाँ पे लाने में और समस्या है, तुम लोग आओगे बार बार देखने के लिए, तुम लोगों की स्प्रेड हो सकता है, इससे अच्छा है कि अभी घर पे रखो। और यहाँ की हॉस्पिटल सिचुएशन बहुत खराब चल रही है। ये है कि अगर आपका कोई पेशेंट एडमिट है तो उसको खाना फेंक के दे देते हैं, और देते हैं नहीं देते कोई जिम्मेदारी नहीं है। पेशेंट भूखे पड़े हुए हैं तो पड़े हुए हैं, कोई नर्स कोई डॉक्टर जाना पसंद नहीं कर रहा है। न्यूज में कि 1 लाख बेड तैयार हो गए और ये वो। कुछ नहीं भैया, हम तो मतलब 2 दिन तक हम चक्कर लगाते रहे थे इस बेड के लिए कि कहीं जगह मिल जाए। फिर आईसीयू में हम मेयो पे पता किए, तो यहाँ पे 2 लाख रुपए करीब 1 दिन का बता रहे चार्ज। फिर उसके बाद पीजीआई में तो जगह ही नहीं है, खैर कहीं जगह नहीं मिली। फिर सहारा पे ले गए तो वहाँ पे करीब 1.5 लाख रुपए एक दिन। प्राइवेट में तो खैर बहुत महंगा पड़ जाएगा इस समय। कोरोना का क्या वो लोग चार्ज जोड़ रहे हैं, हर चीज का चार्ज सब तुम ही से जोड़ देंगे भैया। कहीं मतलब 1.5 लाख 1 लाख से नीचे कहीं पे बेड नहीं है एक दिन का भैया। एक दिन का ये हाल है, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा, बहुत बुरा। हमारा तो बच्चा वो खत्म हो गया, जैसे मम्मी को हुआ था वो बच्चा खत्म ही हो गया, वो खत्म हो गया। वो पड़ोस का बच्चा था? पड़ोस का, बगल अगल बगल घर था। तो उनके यहाँ किसी गार्जियन को नहीं था, खाली बच्चे को था? बच्चे को था, लोग बाहर घूमता था तो सब खिलाते थे, और सब खिलाते थे, इसी तरह की पूरे मोहल्ले में फैलता गया। पता ही नहीं बच्चे हैं घर में, एक दूसरे के बच्चे खेले करते हैं, बस वही तो सीधे मतलब मोहल्ले में काफी लोगों को हुआ। जो छोटा बच्चा था वो काफी मतलब ये 2 साल का मुश्किल से था, और उसको हुआ, वो खत्म ही हो गया। उसी से मम्मी को हुआ, इम्यूनिटी अपनी कंट्रोल नहीं कर पाया। मम्मी की हालत बहुत सिंसियर है, बहुत बुरी चीज है भैया। जो मतलब आप सामने देखोगे ना, आप मतलब डर जाओगे। इंसान सांस ही नहीं पा सकता, सांस ही नहीं सकते आप, मतलब पूरा मुंह खोल के सांस ले रहे हैं। ज्यादा बेटर कौन जानता है, हम लोग तो खाली न्यूज में ही देखते हैं सुनते हैं। अरे बहुत बुरा हाल है भैया, बहुत बच के रहिए, ठीक है। मतलब लोग अभी क्या है ना, लोग निकल रहे हैं, कर रहे हैं चीजें, और हमारे एरिया में ज्यादा है नहीं तो लोग उसको बहुत लाइटली ले रहे हैं। हम लोग दिन भर नहीं भैया, बहुत मतलब मैं तो 3 दिन से इतना परेशान हुआ हूँ ना। ये तो कभी मेरे कॉन्टेक्ट अच्छे थे तो मतलब मम्मी का इलाज जो है घर पे बैठे बैठे हो रहा है, नहीं तो मतलब जो हमारे मोहल्ले के लोग हैं अभी तक समझ लीजिए बुरा हाल है। और शायद हम उसमें से 1-2 तो ऐसे हैं जो हमको लग रहा है बच भी नहीं पाएंगे अब। ये हाल है, मोहल्ले में बेड नहीं है जी भैया। जो लोग मोहल्ले में हैं उनको कहीं बेड मिले? नहीं मिले बेड, सब घर पे हैं एडमिट। और ये लोग थोड़े बड़े लोग थे तो उनको बेड मिला है यहाँ पे, क्या नाम है, इशारा पे। तो वहाँ पे वो 1 लाख करीब 60-60 हजार रुपए एक दिन का चार्ज पड़ रहा है आईसीयू में। तो जिनके पास इतना पैसा नहीं होगा वो इलाज ही नहीं करा पाएंगे भाई। कहाँ से करा लोगे, कम से कम इसका इलाज भैया कम से चलेगा महीने भर 2 महीने भर चलता रहेगा। 1 दिन का हो तो आदमी करा ले यार, 1 आधे दिन का हो तो इधर कुछ बेच के लगा दे। पता चले हमने एक बार बेच दिया, दोबारा क्या बेचेंगे? क्या बेचेंगे? आपने न्यूज नहीं सुनी? न्यू विस्टा कॉलोनी में इतना मतलब फैला हुआ है कोरोना, बच्चा मर गया, ये सब नहीं सुना आपने? कौन सी कॉलोनी का? न्यू विस्टा कॉलोनी में। अरे दरअसल हमें तुम्हारी कॉलोनी का नाम नहीं पता ना। अच्छा, अरे बहुत मतलब बहुत ज्यादा फैला पड़ा है इधर चीनेट साइड तो, बहुत ही बुरा हाल है भैया। अरे यार बहुत बुरा। तुम्हारा एक दिन हम नंबर मिला रहे थे बीच में, करीब आज के महीने 1.5 महीने, तुम्हारी इनकमिंग नहीं थी इसमें। उस समय लॉकडाउन चल रहा था, ये फोन पता नहीं क्या था, हमने चार्ज कराया नहीं और फिर पड़ा रहा, सब बंद ही थे करके। फिर पड़ा रहा, इसका इनकमिंग बंद हो गई थी, चार्ज कराए नहीं थे, पड़ा हुआ था। तो यार बढ़िया है, ये तुम बड़ा ध्यान दो यार। फिर क्या किया जा सकता है? और गाड़ियों की चर्चा चलने लगी तो हमने कहा हालचाल ले ले, बहुत दिनों से एक बार मिलाया था तो स्विच ऑफ वो बता रहा था, मुझे तो पता ही नहीं था। नहीं यार, फिर भी मैं पता भी होता तो क्या कर लेता, नंबर भी नहीं मिल रहा था, वो वहाँ आना भी मना होगा सब। नहीं इधर तो मतलब बिल्कुल वो पुलिस ने वो ब्रैकेट लगा रखे एकदम रखा है।
हमारे इलाके में बताना तुरंत। नहीं भैया बिल्कुल हम बताएंगे। बिल्कुल बताना, ऐसा नहीं है कि मतलब ये एक तो बीमारी ऐसी है ना कि मतलब समझ लो डॉक्टर ने हमको तो बोला है कि तुम कमरे के अंदर तो नहीं जाओगे। नहीं, तो बात भाई डॉक्टर कोई गलत थोड़ी ना बोल रहा है। हाँ सही बोला भाई, वो फिर आगे कोई देखने वाला भी नहीं होगा, समस्या आ जाएगी, बहुत समस्या हो जाएगी। ये ऐसा चीज है ना कि आदमी देख के भी कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकते। मतलब मेरे सामने मम्मी सब लोग सांस रही है, सांस कहते उनकी चल रही है, सांस ले नहीं पा रही है, और हम कुछ नहीं कर सकते उसमें, क्या कर लेंगे हम, बस लेके आप भी नहीं जा सकते। नहीं यार एकदम मना किया, टच तक छूना तक नहीं है भाई, छूते ही स्प्रेड होगा आपको। ये हाल है। और मुझे मतलब पॉजिटिव लगभग हुआ था जिस दिन मम्मी को हुआ, तो दिन मतलब मैं डॉक्टर के पास लेके गया हूँ, चक्कर लगा रहा था तो छूना पड़ा ही था मुझे। फिर चक्कर मुझे थोड़ा एहसास हुआ कि मुझे हो रहा है, मतलब बहुत ही असर हुआ है। इम्यूनिटी में थोड़ा सा फर्क है ना, मम्मी की इम्यूनिटी तुम्हारी इम्यूनिटी में अंतर है, तो तुम झेल रहे हो। अंतर है, हाँ वही चीज है। और बाकी यही चीजें हैं तो थोड़ा संभाल के सब रखना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, फिर झोला झोला नहीं जाएगा। हाँ, और आप लोग भी भैया मतलब बिल्कुल हो सके तो मत निकलिए, किसी कॉन्टेक्ट में मत आइए, लोग बहुत लाइटली ले रहे हैं, लोग मतलब सब ऐसे हो रहे हैं कि कुछ नहीं होगा। मैं इतना समझ लो, मैं दुकान खुल गई, मैं इतना लोगों को समझाता हूँ, टोकता हूँ, तो वो मालूम क्या सोचते कि मैं रोक रहा हूँ, इस वजह से शायद मतलब मास्क से जबरदस्ती लगवाता हूँ तो उनको बुरा भी लग जाता है। भैया कुछ पैसे कमाने चक्कर में ना आदमी जो है अपनी मरवा रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ कुछ पैसे कमाने चक्कर में। जब एक बार जब इंसान को हो गया ना पॉजिटिव, तो सीधा मैंने कहा लाख 1.5 लाख रुपये एक दिन का जाएगा, एक दिन का जाएगा, सब निकल जाएगा एक ही बार में। अब अभी जो मम्मी की दवा चल रही है वो करीब करीब एक दिन की दवा करीब बैठ रही है 12-12 हज़ार की आसपास, एक दिन की दवा। मतलब जैसे टैबलेट चल रही है, इतनी महंगी टैबलेट है खाली। एक मिनट राज, एक मिनट, ये 100 का है, ये 100 का है। वाला तो यही है। हेलो, हाँ जी भैया। हाँ, और आप लोग आजकल मास्क ही बेच रहे हैं, बेचना पड़ेगा, ऐसा कुछ है क्या चीज? एक बार जब हमने शायद सैनिटाइजर वगैरह डाला था तो मैं दिया था, तब हमको लग रहा सब सही था। हाँ तब तो सही था भैया, तब तो मतलब तब हमारे यहाँ तब खाली एक लोगों को पॉजिटिव हुआ था। नहीं है, और बड़ा मुझे बीच में लगा यार कि तुम्हारी तरफ कहीं सील तो नहीं है एरिया। मुझे एक बार ऐसे मन में आया क्योंकि नंबर भी बंद, कोई कांटेक्ट नहीं, कोई गाड़ी का बातचीत नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि यंग आदमी घर में बैठा रहे अगर ठीक ठाक हो। भाई अभी माहौल ठीक ठाक होता है तो कुछ ना कुछ तो आदमी दादा काम कर ही रहता है, वही रिप्लाई होता। लेकिन ये कुछ ना कुछ में तो भैया आदमी ले जाता है और कुछ नहीं करता है। ये दुआ बस जब तक लॉकडाउन था तब तक अंदर से करके। अब तुम पहले व्यक्ति हो जो मेरे जानने में कोई बता रहा है कि मेरे घर में कोई है, और घर में कोई क्या माता जी है, कोई ये भी नहीं कि दूर के रिश्तेदार हैं। भाई ये पता है दूर के रिश्तेदार का नाम ले लो तो एक बार हल्के में आदमी ले लेता है कि भाई होगा कोई। आज मुझे अफसोस हो रहा है यार, मैं अपने घर में सबको समझाता रहता हूँ, हमारे पापा को समझाता रहता हूँ, लेकिन हमारे अभी यहाँ पर क्या है ना कि लोगों ने देखा नहीं। देख लेंगे भैया, मतलब अपने किसी को देख लेंगे ना तो समझ जाएगा कितनी मतलब बेकार बीमारी यही है कि आदमी चाह के साथ नहीं ले पा रहा है। ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है, परमानेंट लगा हुआ, तो वो तो बाद में अरेंज हुआ। वो तो हमारे रिश्तेदार थे तो उन्होंने मतलब उनका ऑक्सीजन की फैक्ट्री है, तो उन्होंने मैंने फोन किया, उन्होंने ऑक्सीजन तुरंत ही सप्लाई कराई यहाँ पे, तो सिलेंडर लेके आए, तो अभी तो ऑक्सीजन लगा हुआ है। नहीं तो जिसके पास सुविधा ना हो, उसके पास कॉन्टेक्ट ना हो, देखते कुछ नहीं करते, कुछ नहीं कर सकते हम, कुछ भी नहीं कर सकते हम सिर्फ दे सकते हैं बस। अगर आदमी मर भी रहा है, उनका बच्चा जिनका बच्चा था, हाँ 2 साल का बच्चा था, ठीक है, और मतलब पूरा मोहल्ला उसको प्यार करता था, और ये हाल था समझ लीजिए सामने मर गया सबके, कोई कुछ नहीं कर पाया। बताओ, सांस ले रहा था हाँ, लोग देख रहे हैं कि गवर्नमेंट सब कर रही है, कोई भी दिक्कत नहीं है, नहीं कर रहा है भैया, कोई कुछ नहीं कर रहा है। अगर गवर्नमेंट कर रही होती तो एक दिन का 1 लाख रुपए चार्ज ना पड़ रहा होता भैया, कुछ नहीं कर रहा है कोई। और वो चीज न्यूज में कभी नहीं दिखाते कि 1-1 लाख लोग चार्ज दे रहे हैं। ये न्यूज हमने देखा कहीं दिखा ही नहीं रहे हैं, 1.5 लाख चार्ज दे रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और कुछ भी नहीं। तभी तो लोग इतना मतलब निकल रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन अभी किसी को आइडिया नहीं है। अगर कोई दिक्कत होगी एम्बुलेंस लाएगी, मुझे उठा के ले जाएगी। और अरे भैया कहीं जगह ही नहीं मिल रही है, या तो इतना पैसा हो 50-60 लाख रुपए अगर पड़ा हो तब तो आप, जब तुम छुपाते घूमोगे तो गवर्नमेंट उठाएगी, अभी तुम बताओ कि मुझे है तो नहीं ले जाएगी, नहीं ले जाएगी। हम तो अपने मम्मी को मतलब हाथ जोड़े सब कुछ किए कि मतलब एडमिट कर लो, जो अगर 50,000 ले लो दिन का, नहीं एडमिट नहीं, मतलब इनका फिक्स है चार्ज, अगर इतना है तो इतना ही रहेगा,
कुछ मतलब कोई कंसेशन कुछ भी नहीं करेंगे। ये तो हाल है। ये पहली बात तो जगह नहीं है, पहली बात तो जगह ही नहीं है यार, कोई भी बंदा अगर ठीक नॉर्मल मीडियम क्लास का आदमी है तो सब कुछ बेच के भी इलाज नहीं करा पाएगा। वो भी फिक्स नहीं है कि आप ठीक करोगे या नहीं करोगे। बस वही चीज है। अब आसानी इतना पैसा तो इंसान यही है कि अपना घर बेचे, है ना? तब तो कितना बेचेगा? अगर 2 महीना कहीं रख लिया, महीने 2 महीने, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सब कुछ खत्म हो जाएगा। कोई एक ही चीज खत्म हो जाएगा, वही चीज, सब कुछ खत्म हो जाएगा। कुछ खत्म हो जाएगा। आदमी पूरी अपनी जड़ खत्म कर देगा। बताया जाएगा। अच्छे मौके पर हमने फोन कर लिया, बताओ हालचाल लेने के लिए, और बीच में तुम्हारा कोई कॉल भी नहीं आ रहा था, तो मुझे 1-2 बार लगा, लेकिन मैंने जब मिलाया तो नंबर बन जा रहा था। यही 9 दिन से ही मतलब हुआ है, 9 या 10वां दिन है। हाँ, तभी से चलो हुआ तो मतलब हुआ। मम्मी को नॉर्मल मतलब क्या होता है कि फीवर में हल्का फुल्का बुखार आया तो, और पैर दर्द करना चालू हुए, तो हमने सोचा चलो ये नॉर्मल सी बात है, हमने पैरासिटामोल ले दी और टायर वायर दबा दिए, फिर सुला दिया, और सुलाने के बाद हम तो सो गए। फिर मम्मी एकदम तेज सांसें ले रही, हम समझ नहीं पाए, फिर हमको मारी उठाई किसी कैसे, तो हम देखे तड़प रही है, फिर रात में लेके भागे। अरे मतलब अचानक वो हो गया, ज्यादा बढ़ गया। हाँ, अचानक रात ज्यादा बढ़ गया। थोड़ा सा लीनियंसी कर दी हमने। अगर हमने पहले मतलब हमको लगा सिम्टम आ रहे हैं, हम लेके चले जाते या राय लेते, दवा कराते, तो शायद वहीं पे थोड़ा गड्ढोल हो जाता। लेकिन पूरी रात तड़पी, उसके बाद सुबह करीब 3:30-4 बजे के आसपास फिर छटपटाहट चालू हुई एकदम से। ध्यान रखो, और घर में जो भी हैं सबका ध्यान रखो। बहुत भैया, बहुत बच के चलेंगे, बस हम तो ये कह रहे हैं, बहुत बच के चलेंगे। मतलब किसी कॉन्टेक्ट में मत आइए। और हमारे यहाँ इतनी शॉप है, सब खुली है, और कोई बंदा ऐसा नहीं जो मास्क लगा के बैठता, मुझे छोड़ के। सब बेवकूफी कर रहे हैं, ब्लड तो छोड़ो, बस उनके लिए बहुत बड़ी चीज हो गई। वो 10-5 रुपए की चीज है, लेकिन लगाने के जब मास्क नहीं लगा रहा आदमी, तो ग्लव्स क्या लगाएगा। और टोटल पर हम ही हैं जो हमारी दुकान पे जहाँ 2 से आदमी 3 बढ़ने लगते, मैं मना कर देता हूँ, रुके रहो बाहर, क्योंकि मुझे ऐसी चिंता नहीं रहती ना कि मेरी दुकान का कस्टमर कहीं और ना चला जाए। मुझे चला जाए, मुझे चिंता नहीं होती है इस बात की, क्योंकि वो सही है भैया, चला जाए 20-50 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए कस्टमर चला जाएगा, वो मुझे सुकून है। लेकिन भीड़ हो गई और मैं तो बच जाऊँ, मान लिया अंदर हूँ, लेकिन कस्टमर किसी को हो जाएगा तो वो भी तो बचाना है, मुझे बचाना है। और भैया भी आपकी शॉप है, बस वहीं गेट से जो है रस्सी लगा दो, और जो है सामान वहीं से लो, बाहर से बाहर, अंदर मत बुलाइए। हमारा काम ही ऐसा है कि दुकान के अंदर काउंटर है, लेकिन मैं 1 आदमी से ज्यादा जहाँ होने लगता, बाहर हाथ देता तो बाहर खड़े रहता। मास्क लिए मैं दिन भर टोका करता हूँ। स्ट्रिक्ट रहिए, एकदम स्ट्रिक्ट रहिए, बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहिए। रहना ही पड़ेगा मुझे। आपके यहाँ बच्चे भी छोटे? अरे मैं घर पे जाता हूँ पहले, जब तक किसी को कुछ छूने नहीं देता हूँ, लेकिन कितना भी केयरिंग करो, अगर तुम गलती से भी हो गए ना, बचा नहीं पाओगे। नहीं बचा सकते आप भैया, मैं बच्चे होने बात तो नहीं बचा सकते आप यार। बच्चे हैं घर में, सब किसी भी टाइम आके गले लग जाते हैं और कुछ भी हो जाता है, क्या करते हैं। वही था, मम्मी साथ तो वही हुआ था। छोटा बच्चा था 2 साल का, वो खेलता हमारे घर पे आके। अपने घर पे बच्चों को भी टाइट किया करता हूँ कि मोहल्ले के बच्चों ना खेलो, लेकिन किस को समझाओ, वो बच्चे घर आ जाते हैं, बड़ा सारा समस्याएं हैं, क्या बताएं। नहीं भैया, स्ट्रिक्ट रहिए, एकदम स्ट्रिक्ट रहिए, एकदम स्ट्रिक्ट रहिए। मैंने आज सुन लिया है, और तुमको सही बता दें, कहना नहीं चाहिए ये सब चीजें, लेकिन मैं ये रिकॉर्डिंग घर में सुनाऊंगा, क्योंकि घर वाले हमारे कभी कभी थोड़ा ढीले पड़ जाते हैं। नहीं बिल्कुल सुनाइए, और एकदम स्ट्रिक्ट रहिए भैया, बहुत झेल जाओगे, मतलब इलाज नहीं करा पाओगे, ये हाल है भैया। देखते तो पूरी चीजें न्यूज में बताते नहीं है, न्यूज में नहीं बता रहे, न्यूज में कुछ नहीं बता रहे। न्यूज में वो चीजें नहीं बताते जो मुसीबत आने के बाद होता है, आने के बाद हो रहा है। आप पहली बात तो ये नहीं पता कि प्रोसीजर क्या है। जैसे किसी को मान लो आपके घर में हो गया बाई चांस, तो आपको ये समझाएगा प्रोसीजर क्या है। आप जाओगे डॉक्टर के पास, वहाँ देखोगे भीड़ के बाद डॉक्टर बोलेगा जगह नहीं है, हम नहीं देंगे। फिर आपको चार्ज बताएगा, बहुत दिक्कत करोगे, हाथ पैर जोड़ोगे तो भैया चार्ज बताएगा को लंबा चौड़ा, दिन का 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख बताएगा। फिर आपको समझ में आएगा अब हम क्या करें, और ये हम देंगे तो उसके बाद क्या होगा। तो दिमाग एकदम काम नहीं करता है। बिल्कुल यार, तुम झेले हुए हो, और तो उसके ज्यादा क्या करना। तो ये चीजें कोई नहीं बता रहा, ये चीजें ना किसी ने वीडियो बनाई, ना कुछ वायरल, कुछ भी नहीं हुआ भाई। न्यूज में तो यही है कि इतने पॉजिटिव हो गए, इतना इलाज चल रहा है, इतने ठीक हो गए, यही साला देख के सोचते हैं कि और बल्कि जहाँ जो आंकड़ा जो बता रहे हैं, जो बताया वो झूठ है, वो सब झूठ है। बहुत बता रहे हैं 1 लाख बेड तैयार हो गए, 1 लाख अभी मरीज नहीं है, बेड कैसे तैयार, और बेड तैयार हो गए तो मरीज अपने घर में क्यों है।
अपने घर पे क्यों है? भाई सीधी बात है, अगर वहाँ का बेड है तो फिर मरीज अपने घर पे क्यों है? मरीज अपने घर पे इसलिए है ना कि इतना पे नहीं कर सकता। अब पे नहीं कर सकता तो डॉक्टर सीधा बोल देता है। हाँ, डॉक्टर ने उनको यही बोला, भैया घर लेके जाओ, नहीं दे सकते पैसा घर लेके जाओ, फीस तो देनी पड़ेगी। तो क्या करोगे आप? मजबूरी है, आप घर ही लेके आओगे फिर। मजबूरी यार, इतना पैसा कौन दे पाएगा भाई? हर आदमी तो नहीं दे पाएगा, जो दे पाएगा उनके लिए बने वो सब। वही चीज है। चलिए बस भैया ध्यान रखिएगा। बिल्कुल, हम तो चलो ठीक है, तुमसे बात करके बड़ा ये लगा यार कि मैं किसी को और ये सब चीजें बता पाऊंगा, जिससे वो भी सतर्क रहे। बताइए, और ठीक है, मतलब बहुत सतर्क रहिए। और फिर बाकी हमारे लायक कोई भी सेवा पड़े बिना झिझक बोलिएगा। नहीं भैया, बिल्कुल ठीक है, जी भैया, नमस्ते।